फिल्म की शुरुआत में एक पिता अपनी बेटी का दिल बहलाने के लिए पानी में मस्ती करके दिखा रहा होता है। अचानक वो आदमी पानी से गायब हो जाता है और वहां पर सिर्फ खून ही खून दिखाई देने लगता है। वहीं पर एक मॉन्स्टर हंटर पानी में बम फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ी स्टिंगरे मार के पानी के ऊपर आ जाती है। मॉन्स्टर हंटर गाँव वालों को बताता है कि ये एक मॉन्स्टर है जिसने पहले भी कई लोगों की जान ली है, मगर अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं, उसने उसे मार दिया है। गाँव वाले बहुत खुश होते हैं और बिला खौफो खतर पानी में नहाने लगते हैं। इसी दौरान इस फिल्म का मेन किरदार टैंग वहां आता है और कहता है कि जिस चीज को उस शख्स ने मारा है वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक नॉर्मल स्टिंगरे है। मगर गांव वाले इसका मजाक उड़ाते और पानी में नहाने लगते हैं और टैंग को झूठ बोलने पर वहीं एक लकड़ी से लटका देते हैं। कुछ ही देर में वहां मॉन्स्टर आता है जो सबसे पहले एक औरत पर हमला करके इसे खा जाता है और इसके बाद वो बाकी सब लोगों पर हमला करके इन्हें मारने लगता है। मॉन्स्टर हंटर सब लोगों को पानी से बाहर निकलने का कहता है। सब लोग पानी से बाहर निकल आते हैं, मगर वो मॉन्स्टर अपनी लंबी जुबान से लोगों को पानी के अंदर खींचने लगता है, जो कि फ्राडिया मॉन्स्टर हंटर की ये बात भी झूठ निकलती है। टैंग इन सबको अपनी जगह पर स्टॉप होने का कहता है, जिसके साथ मॉन्स्टर भी शांत हो जाता है। इसी दौरान एक छोटी बच्ची डरी हुई अपनी मदर की तरफ भाग रही होती है, जो मॉन्स्टर इसे अपनी जुबान से पकड़कर पानी में खींचने ही वाला होता है कि गांव वाले इसे पकड़ लेते हैं और मॉन्स्टर की जुबान काट देते हैं। इसी दौरान टैंक भी रस्सी काट कर छूट चुका था, जो वो एक बच्चे को पानी में गिरने से बचाकर इसकी मदर को देता है। एक बहुत मोटी लड़की भागते हुए लकड़ी पर जंप करती है, जिससे वो मॉन्स्टर पानी से बाहर फेक मॉन्स्टर हंटर पर गिरता है और आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गांव वाले इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर टैंग इसे बचा लेता है और अपनी पोल पटारी निकालकर इस पर जादू करने लगता है, जिससे वो बैड मॉन्स्टर गुड मॉन्स्टर में बदल जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि वो मॉन्स्टर इस मंत्र से इरिटेट हो रहा था और वापस मॉन्स्टर में बदलने ही वाला होता है कि डुआन नामी एक और मॉन्स्टर हंटर वहां पेड़ होती है और इस पर जादू करके इसे एक तवीज में कैद कर लेती है। और जब वो टैन की जादू पकड़ने वाली चीजें देखती है तो इसका मजाक उड़ाने लगती है, जो एक किताब पर जादुई मंत्र लिखा हुआ था, जिससे बैड मॉन्स्टर गुड मॉन्स्टर में बदल जाता है। गांव वाले भी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। टैन बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में अपने मास्टर के पास वापस जाता है और इसे अपनी नाकामी के मुतालिक बताने लगता है। मास्टर कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, इवल डीमन को गुड डीमन में बदलना कोई आसान काम नहीं, और इसे एक और डीमन के बारे में बताता है जिसका एक गार्ड के अंदर रेस्टोरेंट है और वो वहां पर इंसानों का गोश्त पकाकर लोगों को खिलाता है। टैन उसे पकड़ने के लिए पहाड़ के अंदर बने रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग उस वक्त खाना खा रहे होते हैं। इसे एक खूबसूरत औरत वेलकम करने के लिए आती है, जो कि ये सब कुछ एक इल्यूजन था। टीन इस औरत को अपना असल चेहरा दिखाने का कहता है, जो वो गुस्से में खौफनाक रूप लेकर इस पर हमला कर देती है। इसी दौरान डुआन वहां पहुंचकर इसे बचा लेती है और तमाम मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। आखिर इनका मास्टर मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है। वो अपनी जादुई रिंग से इस पर हमला करके इसका चेहरा बिगाड़ देती है, जो कि इसमें इसका असल चेहरा बाहर आता है। वो टैन की मदद से इसे एक रिंग में कैद कर देती है, मगर इतने पावरफुल मॉन्स्टर को छोटे से तवीज में कैद करना आसान नहीं था। वो इसे तोड़कर बाहर आ जाता है, जो कि वो एक पिग मॉन्स्टर होता है। इसी दौरान ये जगह टूटने लगती है और वो दोनों बहुत मुश्किल से यहाँ से भाग पाते हैं। डुआन को टीन पसंद करने लगी थी, मगर वो कहता है कि वो एक मोंक है और वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, और वापस अपने मास्टर के पास आ जाता है और एक बार फिर से अपनी नाकामी के बारे में बताने लगता है। मास्टर बताता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, पिग मॉन्स्टर को पकड़ना वैसे भी कोई आसान काम नहीं था। तुम्हें इसे पकड़ने से पहले मॉन्स्टर किंग से जाकर मदद लेनी चाहिए, जिसे 500 साल पहले बुद्धा ने एक पहाड़ में कैद किया था, मगर उससे होशियार रहना, वो उस कैद से आजाद होने के लिए हर तरह की चाल चलेगा। टीन मॉन्स्टर किंग से मिलने के लिए मास्टर के बताए हुए रास्ते की तरफ निकल जाता है। रास्ते में इसकी मुलाकात डुआन से होती है, जिसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया होता है, जो कि उसकी ये सब एक चाल थी। दरअसल वो इसे अपनी मोहब्बत में फंसाकर रिंग पहनाना चाहती थी। इसी दौरान वहाँ पिग मॉन्स्टर आ जाता है और इनके वुड हाउस पर हमला कर इसे तोड़ देता है, जबकि टीन बार बार मरते हुए बचता है। इसी दौरान वहाँ पर और भी मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक के पास शेर की पावर होती है, जो वो पिग मॉन्स्टर इससे डरकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि बाकी मॉन्स्टर हंटर आपस में लड़ने लगते हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं। और तभी जब इन्हें पता चलता है कि टैन के पास एक मंत्र वाली बुक के अलावा कुछ नहीं, तो वो इसका मजाक उड़ाने लगती है। डुआन इसकी मंत्र वाली बुक फाड़ देती है, जबकि टैन परेशान नहीं होता।
और अपने मास्टर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मॉन्स्टर किंग के पहाड़ की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर इसे गार्ड के ऊपर काफी ज्यादा लिली के पौधे दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक में मॉन्स्टर किंग कैद था। वो इस कार के अंदर चला जाता है जहां पर वो मॉन्स्टर किंग से पिग मॉन्स्टर को पकड़ने के मुतालिक पूछता है। पहले तो वो इसे अपने जाल में फंसाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर टैन इसकी चालबाजी में नहीं आता, जबकि खुद कोशिश करने पर इसे जादुई शाहों से सजा मिलती है। आखिर मॉन्स्टर किंग टीन की बात मान लेता है और इसे बताता है कि इसे पकड़ना तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम इसे यहाँ ले आओ, मैं इसे कैद करके तुम्हें दे दूंगा। और इसे यहाँ लाने के लिए वो इसे एक खूबसूरत लड़की को चांद की रात में गाना और डांस करने का कहता है। इसी दौरान डुआन वहाँ आ जाती है, जो कि छुप के ये सब बातें सुन रही थी और चांद की रोशनी में डांस करने लगती है। कुछ ही देर में पिग मॉन्स्टर वहां आ जाता है, जिसे मॉन्स्टर किंग पकड़कर कैद करके इन्हें दे देता है। डुआन एक बार फिर से इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और इसे जादू रिंग पहना देती है, जो ना उतरने की वजह से टैंग उंगली को तोड़ने ही वाला होता है, जो डुआन खुद ही उतार देती है और ये कहती हुई वहां से चली जाती है कि वो इसे दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। टैन घर के बाहर बहुत ज्यादा उदासी में बैठा सोच रहा होता है कि वो मोंक होने की वजह से डुआन से शादी नहीं कर सकता। इसी दौरान इसे पहाड़ के अंदर से मॉन्स्टर किंग की आवाज आती है कि क्या बाहर चांद निकला हुआ है, क्योंकि उससे गार में इसकी रोशनी नहीं आ रही। जो टैन इसके ऊपर से लिली का पौधा हटा देता है और इसके साथ ही मॉन्स्टर किंग आजाद हो जाता है और कहता है कि आखिरकार वो 500 साल बाद तुम्हारी वजह से आजाद हो गया है। टैन कहता है कि अभी भी वो आजाद नहीं हुआ, बुद्धा इसे आसमानों से देख रहा है। ये सुनकर वो गुस्से में इसके सारे बाल खींच देता है, जबकि बाकी मॉन्स्टर हंटर इसे मारने के लिए इस पर अटैक करने लगते हैं। पहला मॉन्स्टर हंटर शेर का रूप लिए इस पर हमला करता है, जिसे ये बहुत आसानी से मार देता है। दूसरे वाला अपनी बहुत बड़ी टांग से इसे मारने की कोशिश करता है, जो पहली दफा तो इसे हिट कर जाती है, मगर दूसरी दफा वो इसकी टांग को फाड़कर इसे मार देता है। तीसरा मॉन्स्टर हंटर अपने बोक से काफी ज्यादा तलवारें निकालकर इस पर हमला करता है, जो वो तलवारें इसे मारने के लिए इसका पीछा करने लगती हैं और लास्ट में एक बहुत बड़ी तलवार बनकर इस पर अटैक करती है, जो कि मोंकी किंग से टकराकर चूर चूर हो जाती है। मोंकी किंग जोर से गरजता है, जिससे वो हंटर राख बनकर वहीं मर जाता है और इसके साथ ही वो टैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डुआन इस पर हमला कर इसे बचा लेती है और अपने जादुई रिंग से इस पर हमला करती है, मगर इसका मोंकी पर कोई असर नहीं हो रहा था। मोंकी इसे किक मारकर मार देता है। मरते मरते वो टैन से कहती है कि क्या वो इससे मोहब्बत करता है। टैन कहता है कि वो इससे पहले दिन से मोहब्बत करता है। वो मरते मरते अपने जादुई रिंग इसे पहना देती है और इसके साथ ही टैन रोशनी की तरह चमकने लगता है और वो अपने जादुई बुक से मंत्र पढ़ने लगता है। इसके साथ ही बुद्धा का एक बहुत बड़ा सर पृथ्वी के ऊपर अपीयर होता है और वो मोंकी को मारने लगता है, मगर इससे पहले ही वो हार मान जाता है और लास्ट में तमाम मॉन्स्टर फिश, पिग और मोंकी तमाम गुड मॉन्स्टर बन जाते हैं। तभी इसका मास्टर कहता है कि वो अच्छाई फैलाने के लिए अब इंडिया की तरफ जाने के लिए तैयार है और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।